In the name of Allah, who is the most bountiful and the most beneficial. Assalamu alaikum to all dear students of 9th class. Welcome back with another video. I hope you all will be fine and staying safe at home. This is Miss Habiba from Little Master Model School. Today we start chapter 6, the role of women in Pakistan creation and development. So let's move on to reading. आज हमने पढ़ना है रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट, औरतों का किरदार पाकिस्तान की क्रिएशन में, तख्लीक में और तरक्की में. सना वॉज सिटिंग साइलेंटली ऑन द लास्ट बेंच ऑफ हर क्लासरूम. सना अपनी क्लास की जो लास्ट बेंच है उस पर खामोशी से बैठी हुई थी. आलिया वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर. आलिया उसके साथ बैठी हुई थी. एंड नोटिस अ कन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. और वो नोट कर रही थी उसके जो परेशान किस्म के एक्सप्रेशन नज़र आ रहे थे उसके फेस पे, उसको नोट कर रही थी. शी आस्क्ड सना, व्हाट आर यू वरीड अबाउट. तुम किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए इतनी परेशान हो. आलिया, आई डोंट हैव अ कंप्यूटर, हाउ विल आई गैदर द इंफॉर्मेशन फॉर आवर सोशल स्टडीज़ असाइनमेंट. आलिया, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है और मैं कैसे इंफॉर्मेशन जमा करूं सोशल स्टडीज़ के असाइनमेंट के बारे में. इम्पॉर्टेंट वुमेन ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमें दिया गया इम्पॉर्टेंट वुमेन ऑफ पाकिस्तान के बारे में. सना रिप्लाई, सना ने जवाब दिया, डोंट वरी, ऑल ऑफ अस विल सिट टुगेदर. कोई परेशान होने की कोई बात नहीं, हम सब साथ बैठेंगे ड्यूरिंग द रिसेस, ब्रेक के दौरान, एंड डिवाइड, और हम तकसीम कर लेंगे द टास्क, इस टास्क को, अमंगस्ट आवर सेल्फ, अपने दरमियान. यू कैन ब्रिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, और तुम इंफॉर्मेशन ला सकती हो स्कूल की लाइब्रेरी से. यस आई कैन डू दैट, सना नोटेड आलियाज स्माइल. यस आई कैन डू दैट, सना ने अपना सर हिलाते हुए कहा कि यस ये मैं कर सकती हूँ. आलिया मुस्कुराई. ड्यूरिंग द रेसेस के दौरान द मेंबर ऑफ सनाज ग्रुप टुक देयर लंच boxes and sat under the tall shady neem tree. रिसेस के दौरान जो सना का ग्रुप था वो जाके बैठ गया अपना लंच लेकर नीम ट्री के नीचे, और जो कि विच वॉज देयर फेवरेट स्पॉट, जो कि इनकी पसंदीदा जगह थी. द ग्रुप लीडर, ग्रुप का जो लीडर था वो आलिया थी. स्टार्टेड ऑफ लाइक एन एक्सपर्ट प्लानर, उसने एक प्लानर, जो एक एक्सपर्ट माहिर किस्म के प्लानर होते हैं उनकी तरह उसने बात करना शुरू किया. डू यू रिमेंबर आवर साइंस टीचर टॉट अस आ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल कॉल्ड आइडियल. क्या तुम लोगों को याद है कि हमारी जो साइंस टीचर उन्होंने हमें बताया था कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एक टूल है जो कि आइडियल कहलाता है. एवरीवन रिप्लाई, ओ यस, हर एक ने फ़ौरन जवाब दिया, ओ यस वी डू, हमें याद है या हमें पता है. बट इट इज़ यूज फॉर साइंस, लेकिन वो तो साइंस के लिए इस्तेमाल होगा. समीर सेड, नो, इट इज़ अ टूल फॉर सॉल्विंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम एंड फॉर प्लानिंग टू. समीर ने जवाब दिया कि नहीं, वो तमाम किस्म की प्रॉब्लम को हल करने के लिए है, और इसके अलावा वो अगर कोई हमें प्लानिंग करनी है तो वो भी बताता है. अहमद एक्सप्लेन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम. सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्रॉब्लम क्या है. देन वी डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली वी वॉन्ट टू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम. उसके बाद हमें ये देखना होगा कि हमें असल में उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें करना क्या होगा. नेक्स्ट वी ट्राई एंड फाइंड आउट एंड एज मच एज वी कैन अबाउट हाउ टू सॉल्व इट. उसके बाद हमें ये ट्राई करना होगा कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे हल कर सकते हैं. आफ्टर दैट, इन सब के बाद वी टेक द बेस्ट पॉसिबल एक्शन टू ट्राई एंड सॉल्व इट. इसके बाद हमें बेस्ट जो भी एक्शन है वो लेना होगा और उसको सॉल्व करना होगा. फाइनली विल लुक बैक टू सी वेदर द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व और नॉट. उसके बाद आखिरकार हमें ये देखना होगा कि अब हमारा जो प्रॉब्लम हमने हल किया वो हुआ, कि वो सही हल हुआ या नहीं. सो सेड हानिया, हानिया ने कहा, आवर प्रॉब्लम इज़ डूइंग द असाइनमेंट फॉर विच वाज नीड टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें असाइनमेंट के लिए जो नीड है वो सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत है कि हमें इंफॉर्मेशन जमा करनी है.
और उसके लिए सोर्सेज चाहिए मुख्तलिफ़ किस्म के. एग्जैक्टली सेड आलिया. वी ऑल्सो नीड टू डिसाइड हु विल डू वट एंड देन प्रिपेयर एंड गिव आवर प्रेजेंटेशन. आलिया ने कहा कि बिल्कुल सही, हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि कौन किस चीज़ को यूज़ करके प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है. नेक्स्ट, आलिया टोल्ड एवरीवन टू ब्रेनस्टॉर्म. इसके बाद आलिया ने सबसे कहा कि सब सोचना शुरू कर दें, ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर दें, दिमाग लड़ाना शुरू कर दें. एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द वुमेन, और उसके बाद एक लिस्ट बनाएं वुमेन्स की, दैट दे वुड लाइक टू वर्क ऑन, जिस पे वो काम करना चाहेंगे. एवरीवन टुक आउट अ शीट, हर एक ने शीट निकाल दी ऑफ पेपर एंड रोट मैनी नेम्स, और बहुत सारे नाम लिखे. द लिस्ट वॉज वेरी लॉन्ग, बहुत लंबी लिस्ट थी. फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन, लंबी डिस्कशन के बाद दे अग्री ऑन 6 नेम, 6 नामों पर वो लोग अग्री हो गए. सना सेड आई विल ब्रिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फातिमा जिना. सना ने कहा कि मैं फातिमा जिना के बारे में इंफॉर्मेशन लाऊंगी फ्रॉम द लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी की बुक से. समीर ने कहा कि माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई वकार भाई, हैज़ अ लैपटॉप, उनके पास लैपटॉप है, सो आई कैन ब्रिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, तो मैं इंटरनेट के ज़रिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आऊँगा. आलिया सडनली रियलाइज दैट रज़िया वॉज सिटिंग क्वाइटली. आलिया को अचानक एहसास हुआ कि रज़िया तो खामोश बैठी हुई, एंड हैड नॉट शेयर्ड हर ओपिनियन वॉज द ग्रुप, और अपने ओपिनियन नहीं दे रही. सो शी आस्क्ड, तो उसने पूछा, रज़िया विद व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे साथ क्या मसला है. विच सोर्स कैन यू एक्सेस, कौन से जो सोर्सेज हैं, ज़राए हैं जिन तक तुम्हारी रसाई है. रज़िया रिप्लाई शाइली, माई फादर सेल्स न्यूज़ पेपर. रज़िया ने जवाब दिया बड़े हिचकिचाते हुए कि मेरे फादर सेल्स करते हैं न्यूज़पेपर. आई विल आस्क हिम टू ब्रिंग ओल्ड एंड न्यू न्यूज़पेपर फॉर दिस असाइनमेंट. मैं उनसे पुराने और नए अखबार मंगा सकती हूँ असाइनमेंट के लिए. दैट वुड बी ग्रेट, एवरीवन एक्सक्लेम्ड साइमल्टेनियसली. हर एक ही वक्त में सारे एकदम चिल्ला पड़े कि ये तो बहुत बेहतरीन होगा. आई विल यूज़ माई अंकल्स स्मार्टफोन टू गैदर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, सेड अहमद. अहमद ने कहा कि मैं अपने अंकल के स्मार्टफोन के ज़रिए तमाम इन्फॉर्मेशन ले आऊँगा. व्हाट इज़ अ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन क्या है. हाउ विल यू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन अ फ़ोन. आज सना, सना ने पूछा कि स्मार्टफोन क्या है और इसके ज़रिए तुम कैसे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे. इट इज़ अ मोबाइल फ़ोन दैट हैज़ अ टच स्क्रीन. ये मोबाइल फ़ोन है जिस पर टच स्क्रीन होती है. इंस्टेड ऑफ अ कीबोर्ड, कीबोर्ड के बजाय परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क, ये परफॉर्म करता है डिफरेंट टास्क. एंड वी कैन यूज़ इंटरनेट ऑन इट ऑल्सो, हम इसमें इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हैं. एक्सप्लेन अहमद विद एक्शन, अहमद ने एक्शन के साथ सारी एक्सप्लेनेशन दी. आलिया इन्फॉर्म दैट हर मदर हैड अ बिग कलेक्शन ऑफ मैगज़ीन. आलिया ने बताया कि उसकी मदर के पास बड़ा कलेक्शन है एक मैगज़ीन्स का. शी वुड यूज़ दैम फॉर दिस असाइनमेंट, और वो इसे यूज़ करेगी. हानिया सेड दैट शी वुड गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सम जर्नल्स एंड बुक्स. हानिया ने कहा कि मैं कुछ जर्नल और बुक्स के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन ले आऊँगी. फाइनली दे डिवाइड द लिस्ट ऑफ द फेमस वुमेन अमंगस्ट देमसेल्फ. उन्होंने इसके बाद ये डिवाइड कर लिया कि वो किस तरह किन लेडीज़ के बारे में काम करेंगे. अग्री टू मीट अगेन, दोबारा मिलने के लिए उन्होंने अग्री किया विद द इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग मंडे. और जो मंडे आ रहा था उस पर उन्होंने आप इससे मिलने का प्रोग्राम बनाया. इन द नेक्स्ट मीटिंग, दूसरी मीटिंग के लिए दे शेयर्ड देयर मटीरियल एंड रिसर्च एंड रिहर्स्ड देयर प्रेजेंटेशन. उन्होंने अगली मीटिंग के लिए ये रखा कि वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल जो उसको शेयर करेंगे और रिहर्स करेंगे अपना प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन देनी है उसको रिहर्सल करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे. ऑन द प्रोजेक्ट डे, और प्रोजेक्ट डे पे दे गेव मार्वलस प्रेजेंटेशन. और इसके बाद इन्होंने एक ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन दी. बिकॉज द ग्रुप मेंबर हैड डन देयर जॉब वेरी वेल, क्योंकि हर एक ने बहुत बेहतरीन काम किया था. बिलो इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट दे हैड गैदर्ड थ्रू द वेरियस मीडिया सोर्सेज. अब आपको वो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है नीचे जो मीडिया के ज़रिए इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज के ज़रिए इन्होंने जमा की थी. सम फेमस पाकिस्तानी वुमेन, पाकिस्तान की कुछ मशहूर औरतें. मोहतरमा फातिमा जिन्ना, ऑल ऑफ यू नो वेल अबाउट फातिमा जिन्ना. शी वॉज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना's younger sister. She helped him in the struggle for the establishment of Pakistan. कायद अज़म की यंगर सिस्टर थी, मदद की थी उनकी जद्दोजहद में पाकिस्तान की जो शानदार किस्म की जो
जद्दोजहद थी तरक्की की, इस्टेब्लिशमेंट की, उसमें उन्होंने इनका साथ दिया था. शी लेफ्ट डेंटिस्ट्री टू लिव विद हर ब्रदर एंड सपोर्ट हिम. अपनी जो दंदान साजी यानी कि जो दांतों का काम करती थी उसको छोड़ दिया था अपने भाई की सपोर्ट के लिए. हर सपोर्ट कंटिन्यू फॉर अबाउट 28 ईयर इंक्लूडिंग द लास्ट 19 टायरिंग ईयर ऑफ हिज लाइफ. इन्होंने 28 साल अपने भाई के साथ उनकी सपोर्ट में लगाए. आखिर के जो 19 साल थे वो तो इंतहाई थका देने वाले साल थे, जो सख्त मेहनत के. थ्रू हर द मुस्लिम वुमेन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर एबल टू इंटरव्यू मोहम्मद अली जिन्ना. इन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ था कि औरतें जो हैं सब कॉन्टिनेंट की वो मोहम्मद अली जिन्ना से बात कर पाएँ या उनके इंटरव्यू ले पाएँ एंड सीक हिज गाइडेंस और उनकी रहनुमाई हासिल कर पाएँ. द ग्रेटफुल नेशन गेव हर द टाइटल. तो नेशन ने थैंक्स के तौर पे इनको टाइटल दिया था मादर मिल्लत का, विच मीन्स मदर ऑफ द नेशन, जो कि नेशन की माँ का खिताब, कौम की माँ का खिताब इनको दिया गया था. रिसोर्स यूज्ड फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. ये जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर की थी लाइब्रेरी बुक्स के ज़रिए और ये प्रेजेंट कर रही थी सना. नेक्स्ट है बेगम राना लियाकत अली ख़ान, 1905 से 1990 तक का टाइम. शी वर्क एज एन ऑनररी सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट टू हर हस्बैंड. लियाकत अली ख़ान की ये ना सिर्फ वाइफ थी बल्कि उनकी सेक्रेटरी भी थी एजाज़ी तौर पर. बिकॉज एट दैट टाइम द मुस्लिम लीग कुडंट अफोर्ड द सैलरी ऑफ अ सेक्रेटरी. क्योंकि मुस्लिम लीग उस टाइम इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि किसी सेक्रेटरी को सैलरी दे सके. तो इनकी जो बेगम राना लियाकत अली ख़ान है उन्होंने एज ए सेक्रेटरी भी काम किया. शी अरेंज मीटिंग ऑफ द मुस्लिम लीग वुमेन. ये अरेंज करती थी मीटिंग्स मुस्लिम वुमेन की विद द वाइफ एंड डॉटर ऑफ वाइसरॉय सो दे कुड एक्सप्लेन टू दैम. ये वाइसरॉय की जो बेगमात है उनके साथ मुस्लिम औरतों की मीटिंग्स अरेंज करती थी ताकि वो इनका एक्सप्लेन कर सकें. द इशू एंड प्रॉब्लम रिलेटेड द मुस्लिम वुमेन. जो मुसलमान औरतों को प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में बता सकें. शी ऑल्सो ऑर्गेनाइज द मुस्लिम वॉलंट्री सर्विस. इन्होंने वॉलंट्री सर्विस भी बनाई थी एक मुसलमानों की, औरतों की. और एंड लेटर द वुमेंस नेशनल गार्ड. इसके अलावा नेशनल गार्ड एक मुसलमानों की मुसलमान औरतों की एक नेशनल गार्ड बनाया था. उसकी कंसिस्टिंग जिसमें 3 बटालियंस काम करते थे. 2400 गर्ल्स थी इसमें. इन विच शी herself held the rank of brigadier. जिसमें इनका अपना रैंक ब्रिगेडियर का था. शी इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन. इसके अलावा वुमेन एसोसिएशन ये बानी थी ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन की. शॉर्ट फॉर्म 8PWA, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन. इसकी रिसोर्सेज गैदरिंग की गई थी. ये तमाम इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ज़रिए और लैपटॉप के ज़रिए. इसके प्रेजेंटर थे समीर. थर्ड वन इज़ बेगम बेगम जहाँ आरा शाहनवाज. शी रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम वुमेन एट द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन. इन्होंने मुसलमान औरतों को गोल में इस कॉन्फ्रेंस में जो गुलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मुसलमानों की ख़वातीन की नुमाइंदगी की थी. शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू मेक अ स्पीच इन लंडन्स गिल्ड हॉल. पहली औरत थी जिसने लंदन के गिल्ड हॉल में, मुसलमान औरत जिसने स्पीच दी थी. शी ऑल्सो ट्रैवल्ड वाइडली. ये अक्सर लंबे सफ़र करती थी. एंड एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ अदर कंट्री. दूसरी कंट्री को भी बताती थी, दूसरी कंट्री के लोगों को भी, आवाम को भी इसके बारे में बताती थी कि वाई द मुस्लिम इन इंडिया वांटेड अ सेपरेट स्टेट. कि क्यों मुसलमान एक अलहदा रियासत को बनाना चाहते हैं. ये रिसोर्स यूज्ड बाय फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. ये जो इन्फॉर्मेशन गैदर की थी न्यूज़पेपर के ज़रिए की थी और इसकी प्रेजेंटर थी राजिया. नेक्स्ट है प्रोफेसर अनीता गुलाम अली. शी वॉज अ पॉपुलर न्यूज़ कास्टर ऑफ द इंग्लिश न्यूज़ कास्टर थी, इंग्लिश न्यूज़ पढ़ती थी. एंड वेल नोन टीचर ऑफ हर टाइम. अपने वक्त की वेल नोन जानी पहचानी उस्ताद थी. शी ऑल्सो रोट सेवरल आर्टिकल्स एंड बुक. बहुत सी किताबें, बहुत से आर्टिकल्स लिखे थे. शी सर्व ट्वाइस एज द सिंध मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन. सिंध के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के तौर पर इन्होंने 2 दफ़ा खिदमत अंजाम दी थी. इन एडिशन टू बीइंग द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स. इसके अलावा ये इसके साथ साथ सकाफत, साइंस, टेक्नोलॉजी, नौजवान और खेलों की वजीर भी बनी थी. प्रोफेसर अनीता गुलाम अली वॉज ऑल्सो द फाउंडिंग मैनेजर ऑफ द सिंध एजुकेशन फाउंडेशन.
प्रोफेसर अनीता जो है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन सिंध हुकूमत की बानी मैनेजर भी रही हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में। अंडर हर लीडरशिप, इनकी लीडरशिप के दरमियान द फाउंडेशन प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन प्रोमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड इन ब्रिंगिंग मैनी आउट स्कूल चिल्ड्रन टू स्कूल, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज ऑफ सिंध। इनकी रहनुमाई में फाउंडेशन ने बेहतरीन काम किया था स्कूल से निकले हुए कई बच्चों को वापस लाने में, खुसूसन सिंध के देही इलाकों में, जो देही इलाकों में के इलाके काबिल ज़िक्र किरदार है, जहाँ से बच्चों को ये वापस लाने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड हर ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन टू द कॉज ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट ने भी इनकी इस जो आला खिदमात को, शानदार खिदमात को भी सराहा और इनको शी वॉज अवार्डेड, उनको अवार्ड दिया गया प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एंड सितारे इम्तियाज़ का फॉर हर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन ऑफ टू एजुकेशन। जो उन्होंने तालीम के लिए खदमात अंजाम दी, इसके लिए इनको सितारा इम्तियाज़ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एजाज़ात से नवाजा गया। ये इन्फॉर्मेशन जमा की थी इंटरनेट के ज़रिए, स्मार्टफोन के ज़रिए, और ये इसके प्रेजेंटर थे अहमद। लास्ट वन इज़ बिल्किस बानो ईदी, वाइफ ऑफ डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी। शी इज़ अ फिलांथ्रोपिस्ट हु इज़ ऑल्सो ट्रेन्ड एज अ प्रोफेशनल नर्सेज। ये एक इंसान दोस्त शख्सियत थी जो कि एज ए प्रोफेशनल जो है नर्स के तौर पे काम करती थी। शी इज़ द विडो ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी, ये बेवा है अब्दुल सत्तार ईदी की। हु वाज अ रिनोन्ड सोशल वर्कर, जो कि एक जाने माने सोशल वर्कर थे। शी नाउ हेड्स द ईदी फाउंडेशन, अब ये हेड है ईदी फाउंडेशन की, विच प्रोवाइड नेशन वाइड सपोर्ट एंड केयर टू द पब्लिक, जो कि she now had the Eidi Foundation, which provide nationwide support and care to the public such as shelter, home and ambulance service। वो ना अब जो है बिल्किस ईदी जो है वो फाउंडेशन की अब हेड है, और ईदी फाउंडेशन की हेड है, और अब वो प्रोवाइड करती हैं तमाम सपोर्ट और केयर पब्लिक को, शेल्टर्स, पनाहगाह, होम्स, एम्बुलेंस सर्विस वगैरह। She has received Hilal Imtiaz from the government of Pakistan in recognition of her tireless effort for the betterment of society. She has also been named the Mother of Pakistan. इनको हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया है, इन गवर्नमेंट ने इनको हिलाल इम्तियाज़ दिया है। इनकी ये जो इतनी अनथक मेहनत है, कोशिशें हैं सोसाइटी को बेटरमेंट तरक्की की तरफ ले जाने के लिए, बेहतरी के लिए, इसके एजाज़ के तौर पे गवर्नमेंट ने इनको इस एजाज़ से नवाजा है, और इसके अलावा इनका नाम मदर ऑफ़ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैगज़ीन और जर्नल्स के ज़रिए ली गई थी, और इसकी प्रेजेंटर थी आलिया। आफ्टर द प्रेजेंटेशन द टीचर अप्रिशिएटेड द एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट हैड पुट इन एंड इन्वाइटेड एवरीवन टू कमेंट ऑन द प्रेजेंटेशन। टीचर ने इसके बाद सब बच्चों को अप्रिशिएट किया, और उनकी हौसला अफजाई करने के बाद टीचर ने उनसे कहा कि अपने अपने कमेंट्स दें प्रेजेंटेशन पे। सादिया स्टूड अप, सादिया खड़ी हो गई एंड कमेंटेड दैन दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज वुमेन, सादिया ने इसके बारे में कमेंट किया, हैड इंस्पायर्ड हर टू ड्रीम, कि उसको इन औरतों ने मुतासिर किया कि वो भी ड्रीम करती है, कि बड़ा ड्रीम करती है, एंड टू वर्क फॉर द नेशन, और उनके लिए काम करना चाहती है। द टीचर दैन आस्क्ड अ फ्यू स्टूडेंट टू शेयर देयर फ्यूचर ड्रीम विद द क्लास। इसके बाद टीचर ने मज़ीद स्टूडेंट से कहा कि आप अपने फ्यूचर ड्रीम के बारे में क्लास को बताएं। मरियम शेयर दैट शी वांटेड टू बी एन एजुकेशनिस्ट लाइक अनीता गुलाम अली एंड हर ग्रैंड मदर। मरियम का कहना था कि वो माहिर तालीम बनना चाहती है अनीता गुलाम अली की तरह, और अपनी ग्रैंड मदर, उसकी दादी भी एजुकेशनिस्ट थी, हु वाज आल्सो एजुकेशनिस्ट। शी एक्सप्रेस्ड हर विश टू वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फीमेल एजुकेशन। वो चाहती थी, उसने बोला कि वो चाहती है कि वो अपनी फ़ीमेल औरतों की जो काम की, उसने अपनी एक्सप्रेस की फीलिंग कि मैं फ़ीमेल एजुकेशन के लिए काम करना चाहती हूँ। नेक्स्ट हिरा टोल्ड हर क्लास fellows that she wanted to be a philanthropist like बिल्किस ईदी। हिरा का कहना था कि वो philanthropist बनना चाहती, इंसान दोस्त बनना चाहती बिल्किस ईदी की तरह, and wanted to
प्रोटेक्ट गर्ल फ्रॉम ट्रबल, और लड़कियों को ट्रबल से बचाना चाहती है। दानियाल एडेड दैट लाइक अब्दुल सत्तार ईदी ही वुड लाइक टू हेल्प ऑल ह्यूमन बीइंग इन ट्रबल। दानियाल ने यहाँ पे मज़ीद ऐड किया कि वो अब्दुल सत्तार ईदी की तरह लोगों की तमाम इंसानियत की खिदमत करना चाहता है मुश्किल वक्त में। द टीचर वॉज वेरी हैप्पी टू सी द एंथुजियाज्म ऑफ द फ्यूचर लीडर ऑफ द कंट्री, और टीचर उससे बड़े खुश हुए इस जोश व खरोश को देखकर, मुस्तकबिल के लीडरों के इस जोश व खरोश को देखकर टीचर बड़े खुश हैं। ये यूथ ही है जो आगे जाके इस मुल्क की बागडोर को संभालेगी। यूथ यानी आप लोग जो इस मुल्क का आगे का मज़ीद मुस्तकबिल हैं। अब ये मुस्तकबिल के ऊपर ही डिपेंड करता है ना कि मुस्तकबिल अपने आप को संवारे। तो ये इसीलिए आप लोगों को इन बुक्स के ज़रिए अवेयरनेस दी जा रही है कि हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ क्या काम करती थी, या हमारी लेडीज़ पहले क्या काम करती थी और अब हम किस तरफ जा रहे हैं। तो हमारी लेडीज़, हमारे मेंस जो हैं, अब्दुल सत्तार ईदी, हमारा गोल ये होना चाहिए ज़िंदगी में कि हम इनकी तरह अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल करें, ना सिर्फ बड़ी बड़ी अचीवमेंट करें, बल्कि इस्लाम और मुल्क दोनों को साथ लेके चलें। खाली ये नहीं कि हम कोई बड़ा काम करके तरक्की कर जाएं। हमें, अगर हम एज ए मुस्लिम एक अच्छे मुसलमान के तौर पे दूसरे मुसलमान की मुश्किल वक्त में मदद कर रहे हैं, तो ये भी एज ए मुस्लिम हमारा अपनी कंट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि हम एक अच्छे मुसलमान के तौर पे, एक अच्छे शहरी के तौर पे, एक अच्छा शहरी बनना भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो यूथ में लाजमी होना चाहिए ताकि वो आगे मुल्क को बेहतर तौर पे आगे लेके चल सकें। सो दैट्स ऑल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर and hopefully you understand. Now it's your duty that we send you PDF and you do your work neat and clean and submit your copy work on given submission date. Now it's time to goodbye. Inshallah we will meet again. Allah Hafiz.